नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रमजान का दिखा चांद, मस्जिदों में शुरू हुई तरावीह, लोगों ने एक दूसरे को दी मुबारकबाद। मथुरा में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर रसभय में गिरी, 4 युवकों की मौके पर ही हुई मौत। भागवत से सीएम योगी की मुलाकात ने बढ़ाई सियासी सरगर्मी, करीब 35 मिनट तक दोनों के बीच हुई गुफ्तगू। पीडीए के वोट काटने के मुद्दे पर सभा पहुंची चुनाव आयोग, अखिलेश बोले संविधान को खत्म करना चाहती है भाजपा। संभल में बुर्का पहनकर जलाभिषेक करने वाली तमन्ना को मिली जान से मारने की धमकी, अज्ञात कट्टरपंथियों के खिलाफ एफआईआर। प्रदेश में बूंदाबांदी से मौसम हुआ ठंडा, आज भी बारिश होने का अनुमान, फसलों पर पड़ेगा असर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। हापुड़ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पूर्व मंत्री पर हुआ जानलेवा हमला। इनामी बदमाश सूर्य सिंह की गिरफ्तार नहीं, एक सप्ताह बाद भी नहीं गिरफ्तार हुआ इनामी। मदन चौहान अधिकारियों से लगा रहे हैं गुहार। पिस्टल से लैस बदमाशों ने किया था हमला, गढ़ कोतवाली क्षेत्र में हुआ था जानलेवा हमला। और हापुड़ से खबर, जहां पर 64 लाख के दिन दहाड़े लूट का मामला, 20 दिन बाद भी नामी बदमाश हुआ फरार। 25-25 हजार के नामी अकरम अर्जुन त्यागी गिरफ्तार फरार। पिलखवा पुलिस के हाथ अब तक खाली, मुठभेड़ में पुलिस पर फायरिंग कर भागा अकरम। दोनों बदमाशों की गिरफ्तारी बनी चुनौती, पिलखवा क्षेत्र में हुई थी वारदात।
रायबरेली से खबर जहां पर अस्पताल परिसर में शराबी युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा करते शराबी युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में डॉक्टर व स्टाफ से अभद्र भाषा का किया जा रहा प्रयोग। नशे की हालत में जमकर हंगामा करता दिखा युवक। ड्रामा से मरीजों और तिवारदारों को हुई भारी परेशानी। बचरावा थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की यह घटना बताई जा रही है। नशे की हालत में जमकर हंगामा करता दिखा युवक। बुलंदशहर से खबर जहां पर बोर्ड परीक्षा देकर लौट रहे छात्र की हुई दर्दनाक मौत। बाइक सवार छात्र को डंपर ने मारी जोरदार टक्कर। बता दें हादसे में 18 वर्षीय प्रवेश की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक सिकंदराबाद एसटीएम कॉलोनी का रहने वाला था। गेसूपुर से कक्षा 12 हिंदी की परीक्षा देकर लौट रहा था छात्र। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल।
रायबरेली में दबंगों की गुंडाई का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि मॉडल शॉप के बाहर दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। आधा दर्जन से अधिक युवकों ने जमकर मारपीट की। 3 युवकों को जमकर पीटा गया। पिटाई का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। 2 नामजद समेत 6-7 अज्ञात के विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शिवाजी नगर स्थित मॉडल शॉप का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और ये सीसीटीवी फुटेज भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो कि वायरल है। पिटाई का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। तीन युवकों को जमकर पीटा गया और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पिटाई का सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल। 2 नामजद समेत 6 से 7 अज्ञात के विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई। बलिया गढ़वाल क्षेत्र के एक गांव में शौच करने गई नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही 5 युवकों ने दुष्कर्म किया। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि व्यक्ति द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि बीती 15 तारीख को उसकी नाबालिग बच्ची के साथ गांव के ही 5 लड़कों ने डरा धमका कर दुष्कर्म किया और इस सूचना पर मुकदमा दर्ज कर साक्ष्य संकलन किया जा रहा है और उसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज अभी 3:30 बजे के करीब गढ़वार थाने पे एक व्यक्ति द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उनकी नाबालिग पुत्री जो है कल 15 तारीख में शौच करने गई थी इसी गांव में जहां हम खड़े हुए हैं, बहादुरपुर कारी में। जब वो शौच करने आई थी तो गांव के ही 4 लड़कों का नाम लिया गया है, एक अज्ञात बताया गया है। इनके द्वारा उसे डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। इस सूचना पर घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए आए हुए हैं सब, और जो भी यहाँ और लोग हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थानाफरे पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई सीधी मुठभेड़ में एक शातिर लुटेरा गोली लगने से घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मुठभेड़ थानाफरे क्षेत्र के ईशान कॉलेज के पास पिंगरी कट पर हुई। पुलिस टीम लूट की घटना में वांछित अपराधियों की तलाश में चेकिंग कर रही है। तभी एक संदिग्ध को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उसने खुद को घिरा देखकर पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से चलाई गई गोली बदमाश के पैर में लगी है, जिससे वो वहीं गिर पड़ा। पिछले एक हफ्ते में जनपद आगरा में तथा जनपद मथुरा में थाना फरे क्षेत्र में कुछ कुंडल छीनने की घटना कारित की जा रही है, जिसमें कुछ युवक जो कि अलग अलग मोटरसाइकिलों से अलग अलग व्यक्तियों को बदल कर घटना कारित कर रहे थे। इसी के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा सर के निर्देशन में और थाना फरे की टीम द्वारा कार्य किया जा रहा था।
और उनको 16/2 को सफलता हासिल हुई जब रवि नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया गया। रवि ने बताया कि इसमें रामजीत, जो कि थाना फरेह क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर भी है, तथा उसके ऊपर 25 से 30 मुकदमे दर्ज हैं, जो कि आगरा, मथुरा और अन्य जनपदों के मुकदमे इसके ऊपर है। संगम नगरी में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का बड़ा असर देखने को मिला और यहां पर एंटी करप्शन और विजिलेंस टीम ने जाल बचाकर पुलिस विभाग के एक इंस्पेक्टर और नगर निगम के एक कर्मचारी को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ी कार्रवाई अमनापार इलाके के 12 थाने में हुई। यहाँ की एंटी करप्शन टीम ने थाना प्रभारी को 75,000 का भारी भरकम रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोप है कि थाना प्रभारी ने एक दर्ज मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगाने के यानी कि मामले को रफा दफा करने के बदले शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की थी और शिकायतकर्ता की सूचना पर टीम ने योजनाबद्ध तरीके से दबिश दी और इंस्पेक्टर को रंगे हाथों घर तक पहुंचा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर लखनऊ से है, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की। आरएसएस के शताब्दी वर्ष को लेकर कार्यक्रमों की श्रृंखला में मोहन भागवत लखनऊ के 2 दिवसीय काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है। संघ प्रमुख ने अपने यूपी प्रवास के दौरान संगठन विस्तार और सामाजिक समरसता पर खास फोकस कर रखा है। संघ के शताब्दी वर्ष कार्यक्रमों के तहत सामाजिक समरसता और संगठन विस्तार पर जोर दिया गया। भागवत ने मंदिर, कुआं और शमशान सभी हिंदुओं के लिए बिना भेदभाव खुले रहने का आह्वान किया है। फर्रुखाबाद की अपर सिविल न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रियंका गांधी ने जिला कारागार फतेहगढ़ का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जेल, अस्पताल, बैरक, पाकशाला और लीगल एड क्लिनिक का जायजा लिया है। साथ ही बंदियों से मिलकर उनके लंबित मामलों और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली। मौजूद डॉक्टर नीरज को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जेल प्रशासन को भोजन व साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। इस दौरान डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल सुरेंद्र कुमार राणा ने बंदियों को विधिक सहायता और परामर्श देकर जागरूक किया। कोई भीतर तो जाना रहा होगा, वो तो होंगे बहन के मालिक वालिक तो फर्रुखाबाद में कड़ी प्रशासनिक सख्ती के बीच यूपी बोर्ड की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाएं पहले दिन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। नकल विहीन और सुचितापूर्ण परीक्षा के लिए जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के निर्देशन में व्यापक तैयारियां की गई थी। प्रथम पाली में हाई स्कूल की परीक्षा में 24,694 पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 23,124 से परीक्षा दी, जबकि 1,570 अनुपस्थित रहे। वही द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट हिंदी सामान्य हिंदी परीक्षा में 21,429 में 20,227 परीक्षार्थी शामिल हुए और 1,202 ने परीक्षा छोड़ दी। इस प्रकार कुल 46,123 पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 43,351 ने परीक्षा दी है, जबकि 2,772 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। खबर कानपुर से है, जहां पर राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 2.0 के तहत कानपुर नगर में लंबित मामलों के त्वरित निपटान की विशेष पहल शुरू की गई है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर नगर ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तर प्रदेश के निर्देशन में 18 फरवरी 2026 से अभियान प्रारंभ किया। आज जो एक डीएलएसए को एक नई व्हीकल मिली है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक मेगा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, उसकी प्रचार प्रसार के लिए हमने एक रैली निकाली है। और क्योंकि एक नई गाड़ी हमारी संस्था को उपलब्ध कराई गई है सालसा द्वारा, तो उसका भी इनॉग्रेशन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा आज करा गया है। उसी की खुशी में आज हम लोगों ने ये रैली रखी थी। क्या उद्देश्य रहेगा और इसको किस तरीके से सहायता होगी लोगों की? ये हमारा जो मेगा शिविर है 22 तारीख को छत्रपति शाहू जी महाराज के यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। वहाँ पे निर्धन लोग, स्त्रियाँ, दिव्यांग जनों को सम्मानित किया जाएगा। जो जन कल्याणकारी जो भी हमारी क्या कहते हैं योजनाएं चल रही हैं, उनको उनके बारे में शिविर लगाया जा रहा है, उनसे उनको अवगत कराया जाएगा। बुलंदशहर जिले के पहासू क्षेत्र में मौसम के बदले मिजाज ने किसानों की बातें पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। पिछले कुछ घंटों से तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर हो रही बेमौसम बारिश ने न केवल जनजीवन को प्रभावित किया, बल्कि खेती किसानी के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है। इस समय खेतों में आलू और सरसों की फसलें तैयार होने की स्थिति में है, लेकिन अचानक हुई इस बरसात ने समीकरण बिगाड़ दिए हैं। आलू के खेतों में पानी भरने से फसल के गलने और खराब होने का डर सता रहा है। पहासू क्षेत्र के स्थानीय किसानों का कहना है कि उन्होंने कर्ज और कड़ी मेहनत से फसलें तैयार की थी, लेकिन कुदरत के इस कहर ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। संभल में बन रही कथित फिल्म यादव लव स्टोरी को लेकर विवाद बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की है, क्योंकि उनका आरोप है कि फिल्म में यादव समाज की छवि गलत तरीके से प्रस्तुत की गई और प्रचार सामग्री से सामाजिक भावनाएं आहत हो रही हैं। ज्ञापन में कहा गया कि जाति विशेष की प्रेम कहानी से जोड़ा समाज की गरिमा के खिलाफ है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि ट्रेलर और प्रचार से सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है और कानून व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। और खबर तो प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।